नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है सिनोनिम। कुछ बच्चों के डाउट्स है कि सर सिनोनिम समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स के माध्यम से आज आपको सिनोनिम समझाऊंगा। चलिए कुछ डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। SYNONYM सिनोनिम एस लगा रखा है क्योंकि ज्यादा वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, जो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा और इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड और फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज, मतलब वैसे शब्द और फ्रेज जिसका मीनिंग सेम हो। एक और डेफिनेशन लिखा है मैंने, अ सिनोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड, मतलब जो भी वर्ड्स होंगे एक दूसरे के मीनिंग में नियर बाय, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। वैसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। द वर्ड्स स्मॉल एंड लिटिल आर सिनोनिम्स। ये जो दो वर्ड्स लिखा है स्मॉल और लिटिल, ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। क्यों? क्योंकि स्मॉल का मतलब भी होता है छोटा और लिटिल का मतलब भी क्या होता है, छोटा या कम के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तो दोनों के दोनों क्या है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है, क्योंकि इसका भी मतलब सेम है और इसका भी मतलब सेम ही है। जैसे रॉन्ग इज अ सिनोनिम फॉर इनकरेक्ट, मतलब रॉन्ग का मतलब भी क्या होता है, गलत होता है, और इनकरेक्ट का मतलब भी क्या होता है, गलत होता है। जैसे दिस इज रॉन्ग और दिस इज इनकरेक्ट, तो आप दोनों शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं गलत के सेंस में। तो दोनों का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेम है, इसीलिए एक दूसरे के ये सिनोनिम्स है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने समझाने के लिए, आइए देखते हैं। जैसे HELP, हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, और एक और वर्ड लिखा है मैंने ASSIST, असिस्ट, इसका मतलब भी होता है सहायता करना ही। यानी इस दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, सेम ही होता है, इसीलिए इसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप कह सकते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू या हाउ मे आई असिस्ट यू, दोनों का मतलब एक ही होता है। आपने अक्सर मॉल्स में या जहां कहीं भी जाते हैं तो आपने सुना होगा हाउ मे आई असिस्ट यू और हाउ कैन आई हेल्प यू और हाउ मे आई हेल्प यू जैसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल आपके साथ किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना और असिस्ट का मतलब भी सहायता करना ही होता है, इसीलिए ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड्स लिखा है मैंने BAUTIFUL, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और एक और वर्ड लिखा है मैंने GORGOUS, गॉर्जस, इसका मतलब होता है अत्यंत सुंदर। अब ये दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, इसीलिए ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल और शी लुक्स गॉर्जस, वह बहुत सुंदर दिख रही है। तो आप दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल और शी लुक्स गॉर्जस, वह बहुत सुंदर लग रही है। तो ये दोनों वर्ड्स का आप इस्तेमाल सुंदर के सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है ASK, आस्क, इसका मतलब होता है पूछना। जैसे कोई सवाल पूछ लो, किसी चीज के लिए पूछ लो। आस्क का मतलब वैसे मांगना भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूछना और मांगना दोनों का मतलब आस्क ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है QUESTION, क्वेश्चन। क्वेश्चन एक नाउन भी होता है जिसका मतलब सिर्फ प्रश्न होता है, और क्वेश्चन एक वर्ब होता है जिसका मतलब प्रश्न पूछना होता है, यानी सवाल पूछना। तो आस्क का मतलब भी होता है पूछना, कुछ भी पूछना, और क्वेश्चन का मतलब भी होता है कोई सवाल पूछना, इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इस बात का ध्यान रखिएगा। होप आपको थोड़ा आइडियाज लगा होगा कि सिनोनिम्स क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने BEGIN, बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू करना, कुछ भी शुरू करना, कोई काम शुरू करना, बैटिंग शुरू करना, पढ़ाई शुरू करना, इंग्लिश बोलना
शुरू करना, और START स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरू करना, यानी बिगिन और स्टार्ट दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसीलिए इसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है BUY, बाई मतलब खरीदना, कोई चीज खरीदने के लिए हम बाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है PURCHAAC, परचेस मतलब खरीदना, इसका साउंड यही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी बाई और परचेस दोनों का मतलब खरीदना ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है CALM, काम का मतलब होता है शांत या खामोश। एक और वर्ड है QUIET, क्वाइट मतलब शांत या खामोश, जैसे कीप क्वाइट आपको बोला जाता है कि शांत रहो, और कीप काम शांत रहो। आपने बहुत सारे कोटेशंस देखे होंगे और वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है शांत रहने के लिए या फिर खामोश रहने के सेंस में। तो ये दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स है CHOOAC, चूज। चूज का मतलब क्या होता है, चुनना, जैसे आप प्ले चूज कर लीजिए, या कोई भी आपको सामान लेना है या कुछ भी गेम खेल रहे हैं आप, तो आप चूज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी का है नेक्स्ट SELECT, सिलेक्ट मतलब चयन करना, चुनना या चयन करना, सिलेक्शन कमिटी है मैच का होता है, आपने सुना होगा। तो आप दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल चुनने के सेंस में कर सकते हैं, इसीलिए ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है DEFINITE, डेफिनिट मतलब निश्चित। तो डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित, जैसे डायलॉग्स भी आपने बहुत सारे सुने होंगे। तो क्या है, डेफिनिट का मतलब निश्चित कि मैं यह काम निश्चित करूंगा, मैं इंग्लिश निश्चित सीखूंगा, मैं वहां निश्चित जाऊंगा, या मैं वहां जरूर जाऊंगा। तो इस सेंस में आप डेफिनिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है SURE, शो का मतलब पक्का, ये काम तो मैं पक्का करूंगा, इंडिया मैच पक्का जीतेगी, वो पार्टी जरूर जीतेगी, वो नेता जरूर जीतेगा। आप ऐसे सिचुएशंस में ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए दोनों के दोनों क्या है, डेफिनिट और शो दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, क्योंकि दोनों का मीनिंग निश्चित पक्का एक ही बात होता है। नेक्स्ट है END, एंड मतलब अंत, जैसे फिल्म का एंडिंग होता है या किसी भी चीज का एंड होता है, लाइफ का दी एंड होता है और फिल्म का भी दी एंड होता है। बहुत सारी चीजों में आपने सुना होगा एंड का इस्तेमाल। नेक्स्ट है FINISH, फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, यानी एंड और फिनिश दोनों वर्ड्स के मीनिंग सेम है, इसीलिए दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है GET, गेट। गेट का मतलब क्या होता है, पाना। हालांकि इसका और भी बहुत सारा मीनिंग्स होता है, मैं आपको एडवांस्ड गेट के वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। किसी भी वर्ड मीनिंग का कोई मीनिंग नहीं होता है, आप उसको इस्तेमाल कैसे करें उस सेंटेंस में, क्या मीनिंग वो दे रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से ही ऐसे आइडियाज देने की कोशिश की है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी शब्द का मीनिंग तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उसका सेंटेंस नहीं बताओगे। सेंटेंस में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कैसे वो फंक्शन आप कराना चाहते हो, इस बात पर निर्भर करती है कि इसका मीनिंग आप क्या निकालना चाहते हो। हाल फिलहाल में एक बेसिक मीनिंग है GET, गेट मतलब पाना, इसका और भी बहुत सारा मीनिंग्स होता है। नेक्स्ट है OBTAIN, ऑब्टेन मतलब पाना, जैसे एग्जाम्स में आप कितने नंबर ऑब्टेन करते हैं, इस बात पे आपका अगला क्लास में एडमिशन डिपेंड करता है। तो ये क्या है, गेट और ऑब्टेन दोनों के दोनों क्या है, सिनोनिम्स है, क्योंकि दोनों का मीनिंग पाना ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों क्या है, पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट है VALUE, वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है, मूल्य, कीमत। नेक्स्ट है WORTH, वर्थ। वर्थ मतलब मूल्य और कीमत का होता है, जैसे इसका वर्थ क्या है तो इसका मूल्य क्या है, इसका कीमत क्या है,
इस सेंस में आप इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यानी दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। इसीलिए हमने इसमें रखा है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है RICH, रिच। रिच का मतलब होता है धनी या अमीर, जो गरीब नहीं हो। नेक्स्ट है WEALTHY, वेल्थी। वेल्थी का मतलब भी धनी या अमीर ही होता है, इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इस बात का ध्यान रखिएगा। होप आपको थोड़ा आइडियाज लगा होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है HURRY। हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी करना। जैसे बोलते हैं ना आप, हरी अप, जल्दी करो, तो HURRY का इस्तेमाल हम जल्दी करना के सेंस में कहते हैं। जैसे आपको स्कूल जाना है तो मम्मी बोलती है हरी अप, या कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाना है, या क्लास के लिए जाना है, हॉस्पिटल के लिए जाना है, तो आप क्या बोलते हैं, हरी अप, मतलब जल्दी करो। नेक्स्ट है HASTEN, हैसन। इसका मतलब भी होता है जल्दी करना, यानी इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम ही होता है, इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है RIGHT, राइट। राइट का मतलब क्या होता है, सही या सच या सत्य, जो भी आप बोलते हैं। जैसे आपने कोई सवाल बनाया तो आपके टीचर बोलते हैं कि ये राइट है। आपने कुछ डिसीजन ले लिया तो राइट डिसीजन होता है। या राइट लेफ्ट भी आप जब आप जाते हैं कहीं पे, तो रास्ते में भी आपको राइट और लेफ्ट लेने के लिए कहा जाता है, और इंडिकेटर भी आप राइट और लेफ्ट देते हैं। और नेक्स्ट क्या है, CORRECT, करेक्ट, मतलब सही, करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, करेक्ट डिसीजन है, या करेक्ट किसी भी आप पॉजिटिव वे में आप सही के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट और करेक्ट का मीनिंग सेम है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है SHOW, शो। शो का मतलब क्या होता है, दिखाना, एक वर्ब है। और नेक्स्ट वर्ड है DISPLAY, डिस्प्ले। इसका मतलब भी दिखाना या प्रदर्शित करना होता है। जैसे प्रगति मैदान में आप अगर गए होंगे तो हमेशा उस पर डिस्प्ले होते रहता है, बहुत सारी चीजों का प्रदर्शनी होते रहता है। या मॉल्स में या कुछ शॉप्स में आप जाते हैं तो शॉप्स के बाहर वो अपना कपड़े हो या किसी भी चीजों का लगा के रखते हैं, यानी वो डिस्प्ले में लगा के रखते हैं। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि ये डिस्प्ले वाला फोन है, और फोन का भी डिस्प्ले होता है जिसमें सब कुछ दिखाता है। तो शो का मतलब क्या है, दिखाना। डिस्प्ले का मतलब भी होता है दिखाना या प्रदर्शित करना, इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है STORY, स्टोरी। स्टोरी का मतलब होता है कहानी, जो आपको बचपन से आपके मम्मी या घर में कोई सुनाया करता था। तो और भी बहुत सारे स्टोरीज आपने पढ़े होंगे। आमतौर पे कहानियां आती रहती है, किसी की सक्सेस की स्टोरी है, किसी की फेलियर की स्टोरी है। और स्कूल्स में भी आप जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी कहानियां आपको पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट है TALE, टेल। टेल का मतलब भी किस्सा ही होता है, यानी कहानी ही होता है। मास्टर्स में हमें पढ़ना था कैंटरबरी टेल, वन ऑफ द फेमस स्टोरीज है, वन ऑफ द फेमस टेल्स है। अगर किसी ने मास्टर किया होगा इंग्लिश से तो उसे पता होगा कैंटरबरी टेल बहुत फेमस टेल है। तो क्या है, TALE का मतलब क्या होता है, टेल मतलब किस्सा, STORY स्टोरी मतलब भी कहानी ही होता है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है WONDERFUL, वंडरफुल, मतलब बढ़िया या बहुत बढ़िया या आश्चर्यजनक के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी ने कैच पकड़ा हो तो आप बोलते हैं वंडरफुल। किसी ने बैटिंग बहुत अच्छा किया हो, मैच जिता दिया हो, या कुछ अच्छा काम कर लिया हो बहुत अच्छा, तो आप क्या बोलते हैं, वंडरफुल। इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बढ़िया, आश्चर्यजनक, बहुत बढ़िया के सेंस में। नेक्स्ट है AMAZING, अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक। अमेजिंग कैच हो सकता है, मैच हो सकता है, कोई एफर्ट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो आप ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल क्या करते हैं, बढ़िया, आश्चर्यजनक के सेंस में करते हैं, इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है TRUST, ट्रस्ट, मतलब
विश्वास करना किसी के ऊपर, ये नाउन वर्ब दोनों हो सकता है। BLIEV बिलीव का मतलब ये होता है विश्वास करना। ये दोनों के दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है? विश्वास करना या भरोसा करना। इसीलिए क्या है, दोनों दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो ट्रस्ट हो, बिलीव हो, दोनों का मतलब एक ही है। वंडरफुल हो, अमेजिंग हो, दोनों का मतलब एक ही है। स्टोरी हो, टेल हो, दोनों का मतलब एक ही है। इसीलिए ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है MISTAKE, मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती करना। जैसे आप कोई ट्रांसलेशंस बनाने के टाइम गलती कर देते हैं, कोई लाइफ में गलती करते हैं, या गाड़ी चलाने के टाइम आप गलती करते हैं, या बहुत सारे गलतियां लोग करते रहते हैं, तो आप मिस्टेक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्या है? ERR, और इसका साउंड अ ही होता है, ध्यान रखिएगा। गलती करना, इसका मतलब ही है गलती करना ही। तो क्या है? गलती करने के लिए हम क्या करते हैं? मिस्टेक और अ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? SCARED, स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब क्या होता है? भयभीत। किसी ने किसी को भयभीत कर दिया, या कोई मैच का ज्यादा स्कोर देख के भयभीत हो गया, या कोई भूत वाली फिल्म देख के भयभीत हो गया। कोई सीरियल्स, आजकल भयानक भयानक सीरियल्स आते रहते हैं, पागल वाले सीरियल्स, भूत वाले, वो सारे के सारे सीरियल्स को देख के लोग क्या होते हैं? स्केयर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? AFRAID, अफ्रेड, मतलब इसका मतलब भी भयभीत ही होता है। तो ये दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल हम भयभीत के सेंस में, डरा हुआ होने के सेंस में करते हैं। इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड्स मैंने लिया है HAPPY, हैप्पी का मतलब प्रसन्न या खुश होता है। एक और वर्ड है DELIGHTED, डिलाइटेड का मतलब भी खुश या प्रसन्न होता है। इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है। यानी मिस्टेक का मतलब गलती करना, और का मतलब गलती करना, स्केयर्ड का मतलब भयभीत होना, अफ्रेड का मतलब भयभीत होना, हैप्पी का मतलब प्रसन्न होना, डिलाइटेड का मतलब भी प्रसन्न या खुश के सेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है EXPLAIN, एक्सप्लेन का मतलब होता है स्पष्ट करना। कोई चीज आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। आप अगर कोई गलती करते हैं घर में, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। या मैथ में आप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं, या कोई भी टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। सरकार को कोई सही गलत कोई भी डिसीजंस होता है, तो उनको एक्सप्लेन करना होता है, लोगों के सामने स्पष्ट करना होता है। DEFINE, डिफाइन मतलब व्याख्या करना, मतलब किसी भी चीजों को आपको डिफाइन करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो बताने के लिए, व्याख्या करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम एक्सप्लेन और डिफाइन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है THOUGHT, थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार, मत। आपका थॉट क्या है? इसी का नेक्स्ट वर्ड है IDEA, आइडिया, मतलब सुझाव, विचार, मत। यानी इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम ही है, इसीलिए ये दोनों वर्ड्स क्या है? सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड लिया है मैंने FAST, फास्ट, मतलब तेज। कोई चीज, कोई फास्ट बॉलर होता है, कोई फास्ट दौड़ता है, कोई फास्ट साइकिल चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो आप उसके लिए फास्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है QUICK, क्विक, मतलब जल्दी। तो आप जल्दी के लिए क्विक शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? एक ही है, इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स लिया है मैंने CRY, क्राई मतलब रोना होता है। जैसे आप बोलते हैं डोंट क्राई, समवन इज क्राइंग, तो रोने के सेंस में आप CRY शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है WEEP, वीप। वीप का मतलब भी रोना ही होता है, डोंट वीप, मत रो। तो दोनों के दोनों वर्ड्स क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है।
नेक्स्ट वर्ड है HIDE, हाइड। हाइड मतलब क्या होता है? छिपाना। किसी ने कुछ आपसे छिपा लिया हो या किसी ने कोई बात छिपा लिया हो, तो आप उस चीज के लिए जब आप गेम खेलते हैं तो हाइड एंड सीक एक गेम भी होता है, तो आप क्या करते हैं? छुपते हैं एक दूसरे से और गेम खेलते हैं। और भी बहुत अलग अलग सिचुएशंस में आप हाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसका बिस्किट भी आता है। नेक्स्ट CONCEAL, कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाना या गुप्त रखना। तो ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है SICK, सिक मतलब बीमार होता है, जैसे सिक लीव आप देते हैं। नेक्स्ट है ILL, इल। इल का मतलब भी बीमारी होता है, आप इल है। कोई somebody is ill, he is ill, she is ill, इसीलिए वह क्लास नहीं आई और स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, तो आप एप्लीकेशन देते हैं या किसी को मैसेज करके आप बताते हैं, तो बताते हैं कि वह इल है, इसीलिए वह ऑफिस नहीं जाएगा, स्कूल या कॉलेज या कहीं भी नहीं जाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक मीनिंग्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और चूंकि बेसिक क्लास था, ये फर्स्ट क्लास था सिनोनिम्स का, तो मैंने कोशिश किया है बहुत बेसिक लेवल पे आपको एक मीनिंग समझा पाऊं कि होता क्या है सिनोनिम्स। बाकी इसके अलावा बहुत एडवांस्ड लेवल पे मैं आपको इसकी सारी की सारी वर्ड्स पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो ये बेसिक मीनिंग है, इसीलिए मैं आपको बेसिक तरीके से बहुत आसान आसान शब्दों और वर्ड्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, 8010670390। इस नंबर पे आप कॉल करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल क्लास लेना है तो आप, ये डुंडाहरा में है, माता वाली गली के सामने ये है, माता वाली गली के सामने, माता वाली गली के सामने ये मेन रोड पे ही हमारा इंस्टीट्यूट है। मेन रोड पे ही इंस्टीट्यूट है हमारा। आप आके क्लासेस प्रैक्टिकल अगर आप चाहते हैं तो प्रैक्टिकल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं होमवर्क के लिए। कुछ मैंने वर्ड्स लिखा है, BIG बिग, AWFUL ऑफल, BRAVE ब्रेव, BRIGST ब्राइट। इन सब का क्या वर्ड्स सिनोनिम्स होगा आपको यहाँ पे फिल करना है कॉपी में लिख के, फिर मुझे आपको वो कमेंट करके बताना है कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, और इसके क्या सिनोनिम्स होंगे आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और मेरा फोन नंबर है 8010670390। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। इंस्टीट्यूट ये डुंडाहरा में माता वाली गली के ठीक सामने मेन रोड पे ही है, कहीं आपको जाना नहीं है लेफ्ट राइट। गुरुग्राम में इंस्टीट्यूट है मेरा ये। आप आके भी प्रैक्टिकल क्लासेस ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।